नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4 लड़कियों से जुड़ी एक कहानी है। कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। ये कहानी क्या है, ये घटना क्या है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। आप जब बराक ओबामा का सरकार था उस समय अल-कायदा का जो हेड हुआ करता था ओसामा बिन लादेन मारा गया। देखिएगा ओसामा के मरने के जस्ट बाद एक संगठन बहुत तेज़ी से उभरा पूरे दुनिया में, टेरर संगठन, जिसका नाम था आईएसआईएस। ठीक है? इसका मूलतः उभार कहाँ हुआ था? तो उभार अगर आप देखेंगे तो मूलतः उभार जो था वो सीरिया और उसके साथ-साथ इराक के एरिया में ज़्यादातर उभार था। और कुछ दिन ऐसे लगे कि पूरे दुनिया से लोग जा करके रंगरूट के रूप में उसमें भर्ती हो रहे थे। उसमें बड़े पैमाना पे लड़के भी थे, लड़कियां भी थी और दुनिया के लगभग हर देश से थे। चाहे वो यूरोप की बात हो, अफ्रीका की बात हो, इवन भारत का भी नाम है। भारत से ही कुछ लड़कियां गई थी जो आईएसआईएस में शामिल हुई थी, उन्हीं से जुड़ा ये घटना है। घटना क्या है? तब तो वो गई थी, आज वो वापस लौटना चाहती है और भारत सरकार वापस लेना नहीं चाहती है। आज वो लौटना चाहती है, भारत सरकार वापस लेना नहीं चाहती है। वर्तमान में वो अफगानिस्तान के जेल में बंद है, डिटेंशन सेंटर में बंद है। अब देखिए इनका हुआ कैसे घटना, उनको समझने का कोशिश करते हैं। अब एक और चीज, पहले आप केरल का मैप देखिए, चारों लड़कियां केरल से हैं। ये पूरा केरल का मैप है, साउथ में है, साउथ के पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम में है। साउथ के दक्षिण पश्चिम में देखेगा तो उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो एक कासरगोड़ का इलाका है। ये आपको कासरगोड़ का इलाका है। कासरगोड़ का एक और चर्चा का आपको हम जगह बताते हैं। अगर आप द फैमिली मैन सीरीज देखे होंगे, वेब सीरीज देखे होंगे, अभी शायद उसका दूसरा पार्ट आ गया। पहला वेब सीरीज में देखिएगा जो टेरर घटना के बारे में दिखाया गया लड़कों को, वो लड़के कासरगोड़ के ही होते हैं। ये कुछ एरिया केरला के हैं जहां पे इस तरह के लोग, इन्फ्लुएंस लोग हैं। ठीक है? तो ये केरला की ये एरिया है। अब आते हैं कि इनकी घटना क्या है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में देखेंगे तो 408 लोग, अफगानिस्तान में वर्तमान समय में 408 बच्चे और महिला बंद हैं। कितने? 408 बच्चे और महिला। ऐसा अफगानिस्तान सरकार ने बताया है कि ये 13 देश के हैं। ये सिर्फ भारत के इसमें नहीं है, ये लगभग 13 देश के लोग हैं। ये बच्चे और महिलाओं की बात हो रही, पुरुषों की बात नहीं हो रही इसमें, सिर्फ बच्चे और महिलाओं के। कहां बंद है? तो अफगानिस्तान के जेल में बंद है। उसी में से अगर देखेगा तो भारत के केरल राज्य से 4 लड़कियां शामिल हुई थी। इन 4 लड़कियों में एक लड़की थी जिसका नाम था नमिसा संपत। वो पहले हिंदू थी, वो मुसलमान बनी, उसका नाम हुआ फातिमा ईशा और वो बाद में केरल से अफगानिस्तान चली गई। ठीक है? ये मामला है। अगला आप देखेंगे तो 2019 में इन्होंने वहां सरेंडर कर दिया। सरेंडर कैसे किया? ये घटना 16, 17, 18 की बात है, तब ये वो वहां गए थे। ये इस रूप में गए थे कि आईएसआईएस के तरफ से लड़ेंगे। ठीक है? अब आईएसआईएस के तरफ जब लड़ने के भी उसे यहां से गए, वहां जाने के बाद इनको स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया, खास करके सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया। ठीक है? और वहां जो लड़के लड़ते थे वो उनसे इनकी शादियां करा दी जाती थी। शादियां करा दी जाती थी। इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके 2-2, 3-3 बार शादी हुई, लेकिन हर बार जिनसे शादी हुआ वो लड़ते हुए वो कहीं ना कहीं मारे गए। अब उन्हीं शादियां होने से देखेंगे तो इन्हीं में से फातिमा का बच्चा भी है, 4 साल का एक बेटी है। ठीक है? आगे क्या होता है जानते हैं। 2019 में इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। वर्तमान में अफगानिस्तान के डिटेंशन सेंटर में ये बंद है। अब अफगानिस्तान की सरकार चाहती है कि इन्हें अपने अपने देश भेज दिया जाए। तो जिस देश के ये लोग हैं उन देश के सरकारों से कंसल्ट किया गया। उसी में से अफगानिस्तान सरकार ने भारत सरकार से कंसल्ट किया कि ये आपके 4 यहाँ पे नागरिक हैं, इनको आप वापस ले लें। इन्होंने भी भारत सरकार से अपील किया क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमने गलती किया है, हमारी जो भी सजा हो वो भारत में हो या तो भारत के कोर्ट में हो, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन इनका ये कहना है कि हमें अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाए।
अब देखिए, ये तो पूरी घटना हो गई। इसके पीछे लंबी घटना, IAS की कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, उसमें काफी लंबी घटना है, लेकिन वर्तमान जो चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूं। अब देखो इससे आगे क्या होता है। नीचे की 4 लड़कियां, एक का नाम है सोनिया सेबेस्टियन, फातिमा ईशा, रफीला, मैरिन जैकब पल्लत, ये 4 लड़कियां हैं। आगे क्या होता है इसको जानते हैं। अब इन्होंने तो आने के लिए बोला, इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या है। अगर आने दें तो आने के पक्ष में क्या मजबूत कारण बनते, तर्क बनते। अगर ना आने दें तो ना आने के पक्ष में मजबूत कारण क्या बनते हैं। वर्तमान सरकार की अभी तक वर्तमान जो स्टैंड है वो लाने के पक्ष में नहीं है। लाने के पक्ष में वर्तमान सरकार के स्टैंड नहीं है। NIA वगैरह ने साफ इससे इनकार कर दिया, और क्यों इनकार किया उसके लिए कारण भी सरकार ने बताया है, यानी उनके भी पक्ष हैं। अब देखो, लाने के पक्ष में कुछ लोग फेवर ये कर रहे हैं कि ये इनको लाया जाए, क्योंकि ये यहीं के नागरिक हैं, इसलिए वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो लाने के पक्ष में पहला जो है कि भारत की अदालत से सजा। अब क्योंकि यहाँ के नागरिक हैं तो यहीं से इनको सजा हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और भारत में IPC कानून में अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में ये बोला गया है कि भारत में जो गलत करेंगे उनके लिए सजा का तो प्रावधान नहीं है, भारत से बाहर भी जो कोई गलती करते हैं उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। इवन आउटर स्पेस की बात है, उसमें लिखा हुआ शब्द इस्तेमाल है, आउटर स्पेस। अगर वह आउटर स्पेस में भी गलत करते हैं तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। यानी एक ऐसा कारण तो बनता है कि भारत से बाहर अगर आप गलती पाए जाते हैं और उस तरह की सजा आपको यहाँ पे सुनवाई हो सकती है, और IPC सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको अदालत सजा सुना सकती है। पहला ये कारण हो गया। अब देखिए, लाने के पक्ष में दूसरा कारण है। दूसरा, दादा दादी नाना नानी यहाँ के नागरिक हैं, इनके माँ बाप यहीं के हैं, इनके दादा दादी यहीं के हैं, नाना नानी यहीं के हैं, इसलिए दूसरा पक्ष ये बनता है कि क्योंकि इनका जन्म यहीं से, यहीं के नागरिक हैं, इनके पूरा फैमिली सिस्टम यहीं से है, इसलिए इनको वापस लाया जाए और जो भी हो भारतीय अदालत में हो। तीसरा एक कारण बनता है मानवता के आधार पर। कुछ लोग जो मूलतः मानवता के लिए पूरे दुनिया में सिविल सोसाइटी होते हैं जो लड़ते हैं, तो भारत में जो इस तरह के सिविल सोसाइटी हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मानवता के आधार पर इन्हें वापस ले लिया जाए। मानवता के आधार में भी एक तर्क दिया जाता है कि एक 4 साल की बच्ची है, 4 साल की बच्ची है। ये 4 साल की बच्ची किनकी है? फातिमा की। ये फातिमा की 4 साल की लड़की है। अब ये तर्क देते हैं कि उसकी माँ ने गलती किया, उस बच्चे ने क्या गलती किया? उसकी माँ ने गलती किया, उसके बच्चे ने गलती नहीं किया। और क्योंकि बच्चे ने गलती नहीं किया तो एक आधार बनता है उसकी माँ को भी उसके साथ वापस लिया जाए। अब देखिए, उसके अगला कारण देखेंगे कि एक संधि है, भारत सरकार तो मानवाधिकार को लेकर के यूनाइटेड नेशन में संधि पे साइन की हुई है, और उस संधि के अनुसार मानवाधिकार की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो एक मानवाधिकार के नाते, यानी मानव अधिकार के नाते भी उसको, उन लोगों को, उन चारों लड़कियों को वापस लाया जा सकता है। लेकिन देखते आगे क्या होता है। उसके बाद एक सतवंत सिंह केस आया था, इसका जजमेंट आया था 1963 में, इसका जजमेंट आया था 67 में। उस 1967 के जजमेंट में, सतवंत सिंह के केस में जजमेंट क्या था? जजमेंट में था कि विदेश जाने का अधिकार सबको है, यानी विदेश जाने का अधिकार सबको है। ठीक है, ऐसे अगर देखेंगे तो अगर संविधान के आर्टिकल नंबर 21 में जाएंगे, वहां पर यह बात बोली गई मेनका गांधी केस में कि भारत से बाहर भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता दी गई, वो भी एक तरह का मूल अधिकार है। ठीक है, तो सतवंत सिंह केस में भी विदेश जाने का अधिकार की बात किया गया था, मेनका गांधी केस में भी बात किया गया था, भारत से बाहर भारतीय कोई नागरिक भ्रमण कर सकता है। ठीक है, अब देखो एक चीज निकल करके आता है कि सतवंत सिंह केस में यह बोला गया था कि विदेश जाने का अधिकार है, आने के अधिकार के बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन एक तर्क तो बनता है ना कि जो जाएगा वो आएगा तो जरूर, जो जाएगा वो आएगा जरूर एक दिन। ठीक है, तो नहीं है, लेकिन अगर उसमें वो चीजें निहित है, क्योंकि जो जाएगा वो वापस भी आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तर्क बनता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि एक सामान्य रूप में विदेश जाना और एक सामान्य रूप में जाने के साथ साथ भारत या तो कुछ टेरर गतिविधि में संलिप्त रहना,
वैसे गतिविधि में संलिप्त रहने के बाद वापस आने का अधिकार की चर्चा। ठीक है, यहां पर वो चर्चा नहीं की गई थी कि आप बाहर में जाकर के टेरर घटना में शामिल होइएगा उसके बाद आइएगा। वो तो सामान्य अवस्था की बात की गई थी कि कोई बाहर जा सकता है, तो जाने की बात तो की गई, आने की बात उसमें नहीं की गई, लेकिन वो अंतर्निहित है, समझ में आता है। और एक पक्ष बनता है इनके फेवर में, इन चारों लड़कियों के फेवर में एक पक्ष ये बनता है कि इसका वो दुहाई दे सकते हैं। ये तो कुछ पक्ष में हो गया कि उनको लाने के पक्ष में तर्क हो गया। अब देखिए विपक्ष में क्या तर्क है, सबसे बड़ा तर्क है यानी सरकार का क्या स्टैंड है, या तो जो इंटेलेक्चुअल हैं या तो जो कुछ इस तरह के विपक्ष भी इसके लिए तर्क देते हैं कि अगर इन्हें लाया जाता है तो देश की सुरक्षा यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ऐसा क्यों तर्क देते हैं? इस तर्क को देने के पीछे मूल कारण क्या है? तो मूल कारण क्या है कि ऐसा हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो लोग यूरोप से आईएसआईएस में शामिल हुए थे, उनमें ज्यादातर लोग जो वापस जिन्हें लिया गया वो वहां पर आकर के फिर से टेरर घटना में शामिल हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको फ्रांस का एग्जाम्पल मिलेगा। फ्रांस सरकार ने बहुत सारे ऐसे लड़कों को और लड़कियों को वापस ले लिया था जो आईएसआईएस में शामिल हुए थे, और बाद में आप देखेंगे फ्रांस के जो मूल विचार है उनके खिलाफ वो काम करने लगे। जो स्वतंत्रता समानता की बात थी, बंधुत्व की बात थी, उनके खिलाफ वो काम करने लगे और वहां पर आकर के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक तरह से चैलेंज बन गए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चैलेंज बनने लगे। भारत सरकार का भी यही पक्ष है कि हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है यूरोप के कुछ घटनाओं का जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इन्हें वापस लाया जाए तो फिर से कुछ हो सकता है। या तो ये सोसाइटी में बड़े पैमाना पर इस तरह से एक इन्फ्लुएंस करेंगे, इस तरह के घटनाओं के लिए, इस तरह के विचार के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे, या तो सिंगल भी काम कर सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या इस तरह के प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने आप को कहीं पर उड़ा लेते हैं आरडीएक्स बांध करके, तो सिंगल भी आप घटना को अंजाम दे सकते हैं, या तो बड़े पैमाना पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हो सकती है। तो ये स्टैंड बनता है इनके विपक्ष में, तर्क बनता है कि इन्हें न लाने दिया जाए क्योंकि इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। दूसरा एक चीज बनता है, साक्ष्य जुटाना मुश्किल है। अब देखिए इन्होंने घटना कहां किया, या तो इन्होंने अफगानिस्तान में किया होगा, या सीरिया में किया होगा, या इराक में किया होगा। अब इराक में आपने घटना किया, या तो सीरिया में घटना किए हो, या तो आप गलत एक्टिविटी में कहां शामिल थे, तो अफगानिस्तान में शामिल थे। अफगानिस्तान से साक्ष्य कैसे जुटाया जाएगा, यह बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान से साक्ष्य कैसे जुटाया जाएगा? और जब भारत की अदालत में इसके लिए केस शुरू होगा, यदि केस की प्रक्रिया शुरू होगी, जब केस चलेगी, तो किस तरह से सरकार एविडेंस को रखेगी, या इसकी इनके किस तरह से एविडेंस रखे जाएंगे? दूसरे देश से आप कैसे साक्ष्य जुटा पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे में क्या बनता है कि अगर इन्हें भारत सरकार ले लेती है तो साक्ष्य के अभाव में आसानी से छूट सकते हैं, और जब आसानी से छूट सकते हैं तो कल ये गलत एक्टिविटी में शामिल थे, उसके बाद की क्या भरोसा? समझ गए? तो साक्ष्य के अभाव में आसानी से बरी हो सकते हैं। तो सरकार का ये भी स्टैंड है कि हम बाहर में कैसे इंक्वायरी करेंगे, ये बड़ा मुश्किल ये है। अगला है, इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए। एक ऐसा केस ब्रिटेन का है। ब्रिटेन की एक महिला थी शमीमा बेगम, वो भी यूके से चली गई थी, आईएसआईएस में शामिल हो गई थी। यूके गवर्नमेंट ने क्या किया? यूके गवर्नमेंट ने शमीमा बेगम के नागरिकता को समाप्त कर दिया। ठीक है, और शमीमा बेगम का नागरिकता जब समाप्त कर दिया तो शमीमा बेगम बाद में यूके गवर्नमेंट से उन्होंने सिफारिश किया कि आप हमें यूके आने की परमिशन दें, इजाजत दें। यूके गवर्नमेंट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्योंकि आप अब यूके के नागरिक नहीं हैं, इसलिए आप यूके वापस नहीं आ सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कल होकर के भारत सरकार भी स्टैंड ले सकती है कि आप भारत के नागरिक थे, अब भी हैं, आपकी नागरिकता खत्म नहीं की गई, लेकिन अगर सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर दे तो कल आप वापस आने के योग्य नहीं रह पाएंगे। फिर आप संभव फ्यूचर यानी आगे आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, जैसा सरकार का स्टैंड होगा वैसा फिर मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।